लंबी पैदल यात्रा पसंद है तो आइए और दुनिया की 7 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के पौधों और जानवरों को एक्सप्लोर करें। विशाल हिमालय से लेकर सख्त एटलस पर्वत तक पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र दिलचस्प जीवों से भरे हुए हैं। अक्सर जैविक आकर्षण के केंद्र माने जाने वाले इनमें से कई क्षेत्रों में बीहड़ इलाकों और चरम मौसम की स्थिति में जीवित रहने के लिए अद्भुत अनुकूलन के साथ जीवन रूपों की विशेषता है। दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के पहाड़ों के माध्यम से इस त्वरित दौरे के साथ पर्वतीय वनस्पतियों और जीवों के बारे में और जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के साथ बढ़ोतरी से क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के तटों के समानांतर पठारों और कम पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला का पता चलेगा। पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच विक्टोरिया बास स्ट्रेट में केप यॉर्क प्रायद्वीप क्वींसलैंड से लगभग 2300 मील या 3700 किलोमीटर तक फैली हुई है। क्वींसलैंड में पहाड़ों की औसत ऊंचाई 2000 से 3000 फीट या 600 से 900 मीटर है, लेकिन वे वेलिंगडन केयर और मैकफरसन पर्वतमाला और लैमिंगटन पठार में 5000 फीट या 1500 मीटर तक ऊंचे हैं। दूर दक्षिण एक खंड जिसे ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स के रूप में जाना जाता है, न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया सीमा के पास ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्कुस 7310 फीट या 2228 मीटर शामिल है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बाद से अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की तुलना में बहुत अधिक नहीं है। कुछ जानवर विशेष रूप से पहाड़ी वातावरण के अनुकूल होते हैं। पर्वतीय उत्तर पूर्व के वर्षावनों में वृक्ष कंगारू और पक्षी पंख वाली तितलियां पाई जाती हैं। कुछ पक्षी प्रजातियां जैसे कि गलाह और ऑस्ट्रेलियाई मैगपाई पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का अधिकांश भाग बबूल, नीलगिरी, फोटो देखें और कैसुरिनास के वन क्षेत्रों द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें हम्मॉक घास और फूलों के पौधे शामिल हैं, जिनमें बंसियां भी शामिल हैं। पश्चिमी ढलानों पर वनस्पति मुख्य रूप से उपोष्णकटिबंधीय या नीलगिरी के समशीतोष्ण वुडलैंड्स और स्क्रब हैं। बोलेमी पाइन एक जीवित जीवाश्म है जिसे 1994 में बोलेमी नेशनल पार्क में खोजा गया था। इथियोपियाई हाईलैंड्स। हालांकि इथियोपिया की जटिल राहत आसान वर्गीकरण की अवहेलना करती है, देश के 5 स्थलाकृतिक क्षेत्रों में से केवल 2 पश्चिमी हाईलैंड्स और पूर्वी हाईलैंड्स को पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे शानदार हिस्सा पश्चिमी हाईलैंड्स में उत्तर मध्य पुंजक है। ये इथियोपिया की छत बनाते हैं, जो 14,872 फीट या 4,533 मीटर पर सबसे ऊंचा माउंट रास डेजेन है। ताना झील इथियोपिया की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील और ब्लू नाइल नदी के लिए मुख्य जलाशय इस क्षेत्र में लगभग 6000 फीट या 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक अन्य क्षेत्र पश्चिमी तराई वह नहीं है जिसे कोई नीचा कहेगा। वे सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा के साथ उत्तर दक्षिण में फैले हुए हैं और इसमें ब्लू नील टेकेस की निचली घाटियां शामिल हैं और बारो नदियां। लगभग 3300 फीट या 1000 मीटर की ऊंचाई के साथ ये तराई ग्रह पर सबसे गर्म स्थानों में से कुछ हैं। कई परिचित अफ्रीकी स्तनधारी इथियोपिया में रहते हैं, जैसे कि शेर, तेंदुए, हाथी, जिराफ, गैंडे और जंगली भैंस, लेकिन ये प्रजातियां शायद ही कभी पहाड़ों में जाती हैं। विशिष्ट रूप से इथियोपियाई पर्वत निवास प्रजातियों में सिमियन पर्वत के वालिया आइबेक्स, पर्वत न्याला एक प्रकार का मृग, सिमियन सियार और गेल्डा बंदर शामिल हैं। ये जीव लुप्तप्राय हैं और वे पश्चिमी और पूर्वी हाईलैंड्स दोनों में वालिया आइबेक्स के लिए कुछ 100 से लेकर दूसरों के लिए कुछ हजार तक की संख्या में दिखाई देते हैं। इथियोपियाई हाईलैंड्स के प्राथमिक वनस्पति प्रकार दलदली भूमि, घास के मैदान और जड़ी बूटी के मैदान हैं, जबकि अधिकांश क्षेत्र मुख्य रूप से घास और हीथलैंड हैं। कई अन्य पौधे भी विशेषता हैं। सुंदर रोजा एबिसिनिका एक स्थानिक गुलाब की झाड़ी है जो 6.5 फीट या 2 मीटर तक ऊंची है। कोसो के पेड़ का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में वर्मीफ्यूज के रूप में किया जाता है और जंगली अफ्रीकी जैतून का पेड़ पूरी रेंज में कई जगहों पर पाया जाता है। सबसे असामान्य प्रजातियों में से एक विशाल लोबेलिया है जो फूल आने पर 20 फीट या 6 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसके बाद आता है एंडीज पर्वत श्रृंखला।
एंडीज के यात्रियों को दुर्जय चोटियों की एक भी पंक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि समानांतर और अनुप्रस्थ पर्वत श्रृंखलाओं या कॉर्डिलेरास का एक उत्तराधिकार मिलेगा, जो बीच के पठारों और अवसादों के साथ मिश्रित होगा। दक्षिण अमेरिका के पूरे पश्चिमी छोर के साथ पाए जाने वाले वे दक्षिण में टिएरा डेल फुएगो से कैरेबियन सागर पर महाद्वीप के सबसे उत्तरी तट तक लगभग 5,500 मील या 8,900 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए हैं। एंडीज में पश्चिमी गोलार्ध में सबसे ऊंची चोटियां हैं, साथ ही कई ज्वालामुखी भी हैं जो प्रशांत रिंग ऑफ फायर के पूर्वी किनारे को बनाते हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोनकागुआ है, 22,831 फीट या 6,959 मीटर, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। सभी पशु जीवन भी खाद्य स्रोतों की प्रचुरता से प्रभावित होते हैं। दक्षिण अमेरिकी जानवरों के लिए स्थायी हिमरेखा आवास की ऊपरी सीमा है। कुछ पौधे और जानवर किसी भी ऊंचाई पर रह सकते हैं और अन्य केवल कुछ स्तरों पर ही रह सकते हैं। बिल्ली परिवार के सदस्य शायद ही कभी 13,000 फीट या 4,000 मीटर से ऊपर रहते हैं, जबकि सफेद पूंछ वाले चूहे आमतौर पर 13,000 फीट से कम नहीं रहते हैं और 17,000 फीट या 5,000 मीटर तक जीवित रह सकते हैं। कैमलिड्स, लामा, गुआनाको, अल्पाका और विकुना मुख्य रूप से अल्टिप्लानो के जानवर हैं। दक्षिण पूर्वी पेरू और पश्चिमी बोलिविया का उच्च पठार, जो 11,200 से 12,800 फीट या 3,400 से 3,900 मीटर की ऊंचाई पर है। हालांकि वे अच्छी तरह से रह सकते हैं कम ऊंचाई पर। ऐसा माना जाता है कि कोंडोर 26,000 फीट या 8,000 मीटर तक उड़ सकता है। एंडीज अन्य लोगों के साथ गुमुल, प्यूमा, बिचकाचा, क्यू, गिनी पिग और चिंचिला की भी मेजबानी करता है। दक्षिणी में पेटागोनियन एंडीज, शंकुवृक्ष जीनस अरोकेरिया और ओक कोइड्यू के शानदार मध्य अक्षांश वर्षावन, एक सदाबहार जिसका उपयोग छप्पर के लिए किया जाता है, चुस्किया, सरू और लार्च आम है। उत्तर की ओर मेघ वन पाए जा सकते हैं और मुख्य रूप से लॉरेसी, मेलास्टोमेटेसी और रुबियासी परिवारों में पेड़ों का बोलबाला है। पूरे एंडीज में वृक्ष रेखा घास के मैदानों को रास्ता देती है, जिनमें से कई विशिष्ट रूप से एस्पेलेटिया नामक एस्टर परिवार एस्टेरसिया के एक लंबे मोटे तने वाले सदस्य द्वारा विरामित होते हैं। फिर नाम आता है हिमालय का। हजारों वर्षों से दक्षिण एशिया के लोगों के लिए हिमालय का गहरा महत्व रहा है, जैसा कि उनके साहित्य, पौराणिक कथाओं और धर्मों में परिलक्षित होता है। प्राचीन काल से विशाल हिमाच्छादित ऊंचाइयों ने भारत के तीर्थयात्री पर्वतारोहियों का ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने इस महान पर्वत प्रणाली के लिए संस्कृत नाम हिमालय, हिमा बर्फ और आलय निवास से गढ़ा है। समकालीन समय में हिमालय ने दुनिया भर के पर्वतारोहियों को सबसे बड़ा आकर्षण और सबसे बड़ी चुनौती पेश की है। हिमालय में कंचनजंगा सहित समुद्र तल से 24,000 फीट या 7,300 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई तक 110 से अधिक चोटियां हैं। भारत, सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर। इन्हीं चोटियों में से एक है माउंट एवरेस्ट, तिब्बती चोमोलुंगमा, चीनी कोमोलंगमा फेंग, नेपाली सागरमाथा, 29,035 फीट या 8,850 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा। पूर्वी हिमालय का जीव दक्षिणी चीनी और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के समान है। हालांकि पश्चिमी हिमालय के पशु जीवन में भूमध्य सागरीय, इथियोपियाई और तुर्कमेनियाई क्षेत्रों के साथ अधिक समानता है। दक्षिणी नेपाल में निचली पहाड़ियों के आधार पर हाथी और गैंडे जंगली तराई क्षेत्र के कुछ हिस्सों तक ही सीमित हैं। नम या दलदली क्षेत्र, जो अब बड़े पैमाने पर सूखा हुआ है। एशियाई काले भालू, बादल वाले तेंदुए, लंगूर, एक लंबी पूंछ वाले एशियाई बंदर और हिमालयी बकरी मृग जैसे तेहर हिमालय के जंगलों के कुछ निवासी हैं। तलहटी में भारतीय गैंडे, कस्तूरी मृग और कश्मीर बारहसिंगा, हंगुल मिल सकते हैं, लेकिन कम संख्या में। हिमालय के सुदूर हिस्सों में अधिक ऊंचाई पर हिम तेंदुए, भूरे भालू, छोटे पांडा और तिब्बती याक की आबादी सीमित है। पेड़ की रेखा के ऊपर सबसे अधिक संख्या में जानवर, हालांकि विभिन्न प्रकार के कीड़े, मकड़ियों और घुन हैं, जो एकमात्र ऐसे पशु रूप हैं जो 20,700 फीट या 6,300 मीटर तक ऊंचे रह सकते हैं। हिमालय पुष्प जैव विविधता से समृद्ध है। सीमा के पश्चिमी भाग में निचली झाड़ियों को सुंदर रोडोडेंड्रोन और घास के मैदानों द्वारा परिभाषित किया गया है।
पूर्वी क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले जंगलों में लगभग 80 इंच या 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है और निचले हिस्से में ऑर्किड और फर्न के साथ स्वदेशी ओक और मेपल होते हैं। जैसे ही कोई पहाड़ों पर चढ़ता है, समशीतोष्ण उपअल्पाइन शंकुवृक्ष देवदार, हेमलॉक, स्प्रूस और देवदार के साथ परिदृश्य पर हावी हो जाते हैं। इसके बाद एटलस पर्वत का नाम आता है। एटलस प्रणाली उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला है जो आमतौर पर मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक चलती है। वे दक्षिण पश्चिम में अगाडिर के मोरक्कन बंदरगाह से पूर्वोत्तर में ट्यूनिस की ट्यूनीशियाई राजधानी तक 1200 मील या 2000 किलोमीटर से अधिक तक फैले हुए हैं। माउंट टूबकल 13,665 फीट या 4165 मीटर पर एटलस पर्वत का उच्चतम बिंदु है। एटलस की अन्य प्रभावशाली चोटियों में शामिल हैं 8,058 फीट या 2,456 मीटर पर माउंट टिडराइन ओरसेनिस मासिफ, जो 6,512 फीट या 1,985 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, का बिहड़गढ़ ग्रेट कबायली, जो 7,572 फीट या 2,308 मीटर तक पहुंचता है। लल्ला खेडिजा की चोटी पर और माउंट चेलिया 7,638 फीट या 2,328 मीटर। एटलस की अधिकांश भूमि कृषि के लिए साफ कर दी गई है और वन क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। पहाड़ों में पशु जीवन भी पीछे हट रहा है। केवल कुछ गीदड़, बंदरों की कुछ जनजातियां, बारबरी मकाक, सहारा के उत्तर में पाया जाने वाला एकमात्र अफ्रीकी वानर, उच्च ऊंचाई पर और ओक के जंगल में जंगली सुअरों के कभी कभी झुंड श्रेणी के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। कम वर्षा और मिट्टी के कटाव की उच्च दर के साथ एटलस पर्वत काफी विरल वनस्पति है। उच्चतम वर्षा वाले क्षेत्रों में कॉर्क ओक के नम जंगलों में अर्बुटस, बेंत सेब और हीथ झाड़ियों के साथ रॉकरोज और लैवेंडर के कालीनों के साथ बिंदीदार झाड़ियां हैं। शुष्क क्षेत्र हरे ओक और आर्बोरविटे, चीड़ के पेड़ की एक प्रजाति से आबाद हैं, जो पतले और झाड़ीदार अंडरग्रोथ के साथ हल्के, सूखे जंगलों का निर्माण करते हैं। देवदार के स्टैंड उच्च ऊंचाई पर हावी हैं, हालांकि शुष्क शिखर अक्सर हरे ओक और जुनिपर पेड़ों के बिखरे हुए स्टैंडों में कम हो जाते हैं। फिर नाम आता है आल्पस पर्वत श्रृंखला का। कुछ 750 मील या 1,200 किलोमीटर लंबा और 125 मील या 201 किलोमीटर से अधिक चौड़ा गर्मिष्ठ पार्टरकीरचेन, जर्मनी और वेरोना, इटली के बीच अपने सबसे बड़े बिंदु पर आल्प्स पश्चिमी यूरोप में सबसे प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं। मोंट ब्लांक 15,771 फीट या 4,807 मीटर पर आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स की अन्य ऊंची चोटियों में डुफोरस्पिट्जर, बीशहॉर्न, फिनस्टाहॉर्न और प्रसिद्ध मैटरहॉर्न शामिल हैं। सभी कम से कम 14,000 फीट या 4,300 मीटर ऊंचे हैं। आइबेक्स एक जंगली बकरी और बकरी जैसी चामोइस पथरीले परिदृश्य में बेहद फुर्तीले हैं। मार्मोट्स भूमिगत दीर्घाओं में हाइबरनेट करते हैं। पहाड़ी खरहा और तीतर, एक तीतर सर्दियों के लिए सफेद कोट धारण करते हैं। आल्प्स में कई राष्ट्रीय उद्यान देशी जीवों की रक्षा करते हैं। हालांकि अल्पाइन क्षेत्रों में लोगों की बढ़ती संख्या ने कई प्रजातियों को गायब कर दिया है। कुछ बेशकीमती जानवरों, जिनमें यूरोपीय लिंक्स, भूरा भालू और दाढ़ी वाले गिद्ध, लैमरजेयर शामिल हैं, को सफलतापूर्वक फिर से प्रस्तुत किया गया है। ओक और बीच के पर्णपाती वन ऊंचाई बढ़ने के साथ बीच और देवदार के मिश्रित जंगलों को जन्म देते हैं। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देवदार, लार्च और चीड़ के घने सदाबहार वन परिदृश्य पर हावी हैं। इसके बाद आता है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया से न्यू मैक्सिको तक फैली 100 से अधिक अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं से बना एक विशाल कॉर्डिलेरा है। मोंटाना के ग्लेशियर नेशनल पार्क में सेंट मैरी लेक जैसे रॉकीज के शानदार नजारों ने अनगिनत पर्वतारोहियों, खोजकर्ताओं और यहाँ तक कि गीतकारों को भी प्रेरित किया है। जॉन डेनवर 1972 में इन अपलैंड्स के बारे में अपना प्रसिद्ध गान रॉकी माउंटेन हाई लिखा। बीहड़ बैक काउंट्री के प्रतीक बड़े स्तनधारियों में काला भालू, भूरा भालू, पहाड़ी शेर और वुल्वरिन हैं। ड्योर्न भेड़ और पहाड़ी बकरियां गर्मियों में ऊंची चट्टानों में निवास करती हैं और सर्दियों के महीनों के लिए निचली ढलानों पर चली जाती हैं। हिरन परिवार के सदस्य,
जैसे कारीबू, एल्क, वेपिटी, खच्चर हिरण और सफेद पूंछ वाले हिरण भी अल्पाइन घास के मैदानों और उपवनों के बीच प्रवास करते हैं। उत्तरी झीलों, जलधाराओं और दलदली क्षेत्रों में एकांत मूस लंबर, बिलो पत्ते और जलीय पौधों पर भोजन करता है। मानव शिकार द्वारा विलुप्त होने के करीब लाए गए भेड़िए दुर्लभ हैं, लेकिन 1970 के बाद से पुनर्जीवित हो गए हैं, क्योंकि जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र में उनके महत्व की सराहना की जाने लगी है। निचली ऊंचाई के छोटे स्तनधारियों में सबसे कम चिपमंक, लाल गिलहरी, कोलंबियन ग्राउंड गिलहरी, ब्लैक फुटेड फेरेट और मरमोट। पेड़ की रेखा से बहुत नीचे पोंडरोसा पाइन्स और क्वेकिंग एस्पन के वर्चस्व वाले खूबसूरत जंगलों के बीच चल सकते हैं। थोड़ा ऊपर चढ़े और जंगल सबल्पाइन स्प्रूस और प्राथमिकी में बदल जाते हैं, जो ऊंचाई में वृद्धि के साथ धीरे धीरे अधिक घिसे और अवरुद्ध हो जाते हैं। पेड़ की रेखा के ऊपर छोटे जड़ी बूटियों के पौधों के अल्पाइन घास के मैदान मिलेंगे, जो कि उनके दिखने की तुलना में कठोर हैं, जैसा कि आप मानते हैं। इनमें ब्लू कोलंबाइन, स्नो बटरकप और पिंक फ्लॉक्स शामिल हैं। पेड़ की रेखा के ऊपर छोटे जड़ी बूटियों के पौधों के अल्पाइन घास के मैदान मिलेंगे, जो कि उनके दिखने की तुलना में कठोर हैं, जैसा कि आप मानते हैं। इनमें ब्लू कोलंबाइन, स्नो बटरकप और पिंक फ्लॉक्स शामिल हैं। पेड़ की रेखा के ऊपर छोटे जड़ी बूटियों के पौधों के अल्पाइन घास के मैदान मिलेंगे, जो कि उनके दिखने की तुलना में कठोर हैं, जैसा कि आप मानते हैं। इनमें ब्लू कोलंबाइन, स्नो बटरकप और पिंक फ्लॉक्स शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 7 सबसे महान पर्वत श्रृंखलाएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।